नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CMV जंक्शन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्र अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज मित्रों हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है या बदलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, क्या ऐसा संभव हो सकता है? इसे जानने के लिए जुड़े रहें मेरे इस चैनल पर और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड विधानसभा के बारे में बताता हूँ कि नई सरकार 2017 में, ये 24 मार्च 2017 को नई सरकार चुनी गई थी, जिसका कार्यकाल है 23 मार्च 2022 तक। इस बीच में क्या नया हुआ मित्रों? 10 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। अब मज़े की बात ये थी कि तीरथ सिंह रावत जी विधायक दल के ना तो नेता थे, ना ही विधायक रहे हैं, पर वो मुख्यमंत्री चुने गए। अब उनको करना क्या था? अब उनके साथ जो सबसे पहली शर्त थी वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है। 164 क्या कहती है आपको बताता हूँ कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। यानी कोई मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, अगर उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा में अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ये सदस्यता ग्रहण तब हो सकती है जब वो कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा के सदस्य बने, तब जाकर वो विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ विडंबना क्या हुई? विडंबना ये हुई कि या तो धोखे में रह गए या आलाकमान शुरू से ही नहीं चाहता था कि वे पूरे 1 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मित्रों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक अधिनियम है जिसके द्वारा सदस्य, सांसद हो गए, विधायक हो गए, विधान परिषद के हो गए, चुने जाते हैं, या राज्यसभा के हो गए। उसमें उनकी योग्यता, अयोग्यता, चुनाव कैसे होंगे, कब संपन्न कराए जाएंगे, उनकी अर्हताएँ वगैरह के बारे में उल्लेख है। अब इस एक्ट के जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें 147 से लेकर 151 तक विभिन्न प्रकार की रिक्तियों के बारे में, कि रिक्तियां कैसे कैसे राज्य विधानमंडल की, विधान परिषद की भरी जाएंगी संबंध में है। 147 कहता है कि राज्यसभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी। 148 कहता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन गणों की आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी। 149 कहता है कि लोकसभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी। 150 कहता है कि राज्य विधानसभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी। ये कहता है कि जबकि किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है, या विधानसभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए संपृक्त सभा निर्वाचन क्षेत्र से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व जैसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे, और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यथाशक्य लागू रहेंगे। ठीक है। अब इसका 2 कहता है, यदि ऐसी हुई रिक्ति से ऐसे स्थान की रिक्ति हो जो किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए या किन्हीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो उपधारा 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में यह निर्दिष्ट होगा कि उस स्थान को भरने के लिए व्यक्ति यथास्थिति अनुसूचित जातियों या फिर ऐसी अनुसूचित जातियों का होगा। अर्थात ये है कि जो भी सीटें खाली होंगी उसमें वो 6 माह के भीतर चुनाव घोषित करवाएंगे, संबंध में अधिसूचना जारी करेंगे। अगर वो कोई आरक्षित सीट है तो उसमें आरक्षित वर्ग से ही कोई ना कोई चुनकर आएगा। एक सिंपल सा प्रोसीजर है। 164(4) कहता है कि साहब 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता ग्रहण करनी होगी ऐसे मंत्री को,
और रिक्तियों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 150 उल्लेखित करती है कि कैसे चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो अब दिक्कत कहाँ है? मुख्यमंत्री जी तो कहीं से भी चुनाव लड़ते, और क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 सीटें खाली हुई हैं, एक गंगोत्री से और एक हल्द्वानी की विधानसभा सीट खाली हुई है, मुख्यमंत्री जी कहीं से भी चुनाव लड़ते और मुख्यमंत्री बन जाते। अब गलती ये हुई कि साहब उनको सल्ट का चुनाव नहीं लड़ाया गया, सल्ट विधानसभा का, या ऊपर बैठे लोग चाहते ही नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री सल्ट से बने। अब बाधा क्या बनती है? बाधा जो बनता है उनके निर्वाचन के लिए वो है 151 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा। ये क्या कहती है? 151 में निर्दिष्ट रिक्तियों के भरने के लिए परिसीमा, लिमिटेशंस क्या होगी, कितने पीरियड में भरा जाएगा। धारा 147, धारा 149, धारा 150 और धारा 151 में किसी बात के होते हुए भी उक्त धाराओं में से निर्दिष्ट किसी भी रिक्ति को भरने के लिए उपनिर्वाचन रिक्ति होने के तारीख के 6 मास की अवधि के भीतर कराया जाएगा। यानी साहब जिस दिन वो सीट खाली होगी उसके 6 माह के भीतर उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक है यहाँ तक तो अब मुसीबत कहाँ है साहब? अब मुसीबत अब चालू होती है परंतु के साथ। परंतु क्या कहता है? परंतु इस धारा की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी। यानी 147 से 151 तक की कही हुई बात, कोई भी बात कब लागू नहीं होगी? वो लागू तब नहीं होगी किसी रिक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग 1 वर्ष से कम रह गया हो। तो दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव कब तक संपन्न होने हैं? वो संपन्न होने हैं 23 मार्च 2022 को नई विधानसभा चुनकर आ जानी है। और आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 20 जून। तो दोस्तों, 2 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, पर उनका कार्यकाल कितना रह गया है? 1 वर्ष से कम का। तो 151 का परंतु क्या कहता है कि साहब जब रिक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग 1 वर्ष से कम हो तो ऐसे में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो 2 ऑप्शन बचते हैं। वो ऑप्शन क्या हैं? एक, या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगाने से ये होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन भाजपा का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती रहेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दें और नए नेता का चुनाव किया जाए, नए मुख्यमंत्री शपथ लें और अगले 6 महीने तक राज्य की कमान को संभालें। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत गए, तीरथ सिंह रावत आए, तो ऐसे में जो बागी खेमा है उनको संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी खीर होगी, टेढ़ी खीर होगी, जिसे संभालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपने चुनाव में जाना है। तो असंतुष्ट धड़े को मनाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी। तो इसलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी ऐसी गलती भाजपा नहीं करेगी कि किसी नए मुख्यमंत्री को 3-4 महीने के लिए लाया जाए, और ना कोई बनना चाहेगा। तो इसलिए जहाँ तक है, प्रदेश में सितंबर के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो मित्रों, फिर किसी नए वीडियो पे फिर नए टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।